नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कुंदन स्टडी कैंपस में। आइए आज हम लोग सीखते हैं प्रोनाउन। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, पार्ट्स ऑफ स्पीच मैंने शुरू किया था और इसका पहला काइंड जो था नाउन, वो मैंने आपको कल ही बता दिया। तो आइए हम लोग आज बारीकी से अच्छे से, जो अब तक इसमें बचा खुचा था, आप लोगों ने बहुत पहले से भी पढ़ा होगा, जो जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ा, आइए आज हम लोग शुरुआत से भी सीखते हैं और अच्छी चीज़ भी सीखते हैं। एक छोटे से लेवल से लेकर के बड़ा स्तर, यानी आपको कंपटीशनल एग्जाम तक आप इसमें कोई भी प्रकार का दिक्कत परेशानी का सामना नहीं होगा इसके बाद। तो आइए सीखते हैं बारीकी से प्रोनाउन क्या होता है। इसमें दो शब्द इस्तेमाल होते हैं, प्रो और नाउन। यहाँ देख रहे हैं जैसा कि लिखा हुआ है प्रो और नाउन। प्रो मीन्स फोर और नाउन तो आप नाउन जानते हैं भली भांति, चलिए इससे पहले भी मैं पढ़ा चुका हूँ नाउन को। नाउन मीन्स संज्ञा और नेमिंग वर्ड इज नॉन एज नाउन। तो प्रो मीन्स फोर एंड नाउन मीन्स यू ऑलरेडी हैव नॉन। तो संज्ञा के लिए जो यूज होता है उसे ही हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, तो आप लोग जैसा कि ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ चुका होगा कि प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। कि प्रोनाउन यानी सर्वनाम वैसा शब्द है जो संज्ञा के बदले में यूज होता है। आप लोगों ने ऐसा पढ़ा है, ऐसा एक्चुअली होता भी है। आइए थोड़ा बहुत उसमें हम लोग कुछ कुछ नेगेटिव और पॉजिटिव उसमें बातें करेंगे, मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। दूसरा आप ये भी पढ़ते होंगे, अ प्रोनाउन स्टैंड्स फॉर अ नाउन। मीन्स एक प्रोनाउन जो है, एक सर्वनाम जो है, वो हर हमेशा नाउन के बदले में आता है। ठीक है, तो एक जैसे जैसे हमारी सदी बढ़ रही है, इस हिसाब से हम लोगों को थोड़ा थोड़ा चेंजेस भी लाना चाहिए। ठीक है, पहले आप लोगों ने सीखा, जैसे आप लोग साइंस में भी बहुत कुछ सीखते हो, कोई कुछ थ्योरी आया, फिर दूसरे लोग आकर के उसको चेंज कर दिए। तो फिर आइए इसी प्रकार से क्या हो रहा है, हमारे इंग्लिश में भी थोड़ा बहुत चेंजेस होते रहते हैं। तो आज मैं थोड़ा सा इसको अलग सा साबित करने जा रहा हूँ, वो आप लोग अच्छे से देखिए और सीखिए। आपने क्या पढ़ा अभी तक कि नाउन के बदले में जो शब्द आए उसे हम सर्वनाम कहते हैं, यानी संज्ञा के बदले में जो शब्द आए उसे सर्वनाम कहते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा अलग सीखेंगे हम लोग। जैसे इसको, इस डिफिनेशन को देखिए आप लोग, द वर्ड विच इज यूज टू चेक द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। द वर्ड विच इज यूज टू चेक द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड प्रोनाउन। इसका क्या मतलब होता है? बस वही जो आपने इससे पहले देखा, लेकिन थोड़ा सा अलग। क्या कि जो बार बार वर्ड यानी रिपीटेशंस जो चेक कर रहा है नाउन को, उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। जो नाउन बार बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, उसको जो चेक करता है, उसको जो तोड़ता है, उसको जो खंडन करता है, यानी बार बार उसको जो मना करता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक बात लेते हैं। आप मान लीजिए कोई राकेश हो, ठीक है, तो आप मेरे सामने खड़े हो गए हो और मैं आपसे बार बार क्वेश्चन कर रहा हूँ, या फिर कोई भी लोग आपसे बार बार क्वेश्चन कर रहा है, राकेश बताओ तुम कैसे हो। तो जाहिर सी बात है वो क्या कहेगा कि सर मैं राकेश हूँ और मैं ठीक हूँ। तो वो क्या कह रहा है? अपने नाम को अलग कर रहा है और वो क्या कह रहा है कि मैं ठीक हूँ। फिर उससे मैंने ये सवाल पूछा कि राकेश आप बताओ आपका नाम क्या है। तो वो क्या कह रहा है? सर आप मेरा नाम बार बार क्यों ले रहे हो, मैं हूँ, मेरा नाम राकेश है। तो अभी देखा होगा आप लोगों ने क्या कि वो खुद के लिए एक बार क्या किया, मैं इस्तेमाल किया, और दूसरी बार उसने मेरा इस्तेमाल किया। इसी प्रकार से मैंने राकेश से पूछा किसी सीता के बारे में या किसी और के बारे में, किसी राम के बारे में, कि वह कैसा है, राम कैसा है। तो वो राकेश क्या जवाब देता है कि वह अच्छा है। मैंने फिर पूछा कि बताओ राकेश राम के पास कितने कार्ड हैं। तो वो क्या कह रहा है कि सर उसके पास। फिर वो राम नहीं ले रहा है, जवाब में राम नहीं दे रहा है ना, वो क्या कह रहा है? उसके पास। यानी राम को क्या कर रहा है? रिमूव कर रहा है, राम के बदले में कुछ और अलग शब्द डाल रहा है। तो उसके डाल रहा है, क्या डाल रहा है? उसके। यानी उसके पास 4 कार्ड है या 2 कार्ड है, जो भी। तो उसके पास या वह, जो भी राम के बदले में शब्द आ रहा है, उसको हम सर्वनाम कहते हैं, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। तो ये बार बार जो आपका डेफिनेशन था। तो इसमें एक चीज और, हाँ, मैंने जो आपको प्रूव करना चाह रहा था कि मैं बोल रहा हूँ कि केवल नाउन के बदले में जो शब्द आता है, केवल उसी को ही हम प्रोनाउन नहीं कहते हैं। उसके अलावा मैं कुछ आपको
वर्ड्स दे रहा हूं, जैसे समवन, जैसे क्या, समवन, एवरीवन, एवरीवन। तो ये बताइए आप लोग कि ये जो है किस नाउन के बदले में आ रहा है, या फिर इस प्रकार के और भी कुछ शब्द हैं जो जो आपको जानना होगा कि ये सभी क्या किसी नाउन के बदले आ रहा है? नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि नाउन, प्रोनाउन जो है वो केवल नाउन के बदले में नहीं आता है। हर एक सब्जेक्ट जो होता है, हर एक सब्जेक्ट जो होता है वो प्रोनाउन होता है। ठीक है, जैसे अब आपको मैं दूसरे शब्द में बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि प्रोनाउन किसको कहते हैं। तो मैं क्या बता रहा था आपको, एग्जाम्पल के थ्रू ये बताना चाह रहा था कि कोई भी वर्ड, कोई भी नाउन या कोई भी सब्जेक्ट अगर बार बार किसी सेंटेंस में आए तो उसके जगह पर हम क्या करते हैं, कोई और वर्ड यूज करते हैं, तो उसे हम प्रोनाउन कहते हैं। आइए देखते हैं। राम इज ए स्टूडेंट, राम रीड्स इन क्लास 7। तो हमने इसको बनाया है, राम इज स्टूडेंट, ही रीड्स इन क्लास 7। तो यहाँ पर हमने क्या किया, राम को हटा करके यहाँ पर ही लगा दिया। ठीक है, तो दिस इज नॉन एज प्रोनाउन। तो इसे ही हम प्रोनाउन कहते हैं। बात समझ में आई आपको? आइए देखिए, सेम दूसरा सेंटेंस भी है। सीता इज अ डांसर, सी इज वेरी ब्यूटीफुल। सॉरी, सीता इज अ डांसर, सीता इज वेरी ब्यूटीफुल। मीन्स ये कि सीता एक नर्तकी है और वह बहुत सुंदर भी है ना। तो हमने क्या किया, एक ही सेंटेंस था, सीता इज अ डांसर, तो हमने यहाँ सीता को हटा करके सी लगा दिया, यानी सीता एक नर्तकी है, वह बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर है। ठीक है, तो नाउ वी आर प्रोसीड टू द काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे, प्रोनाउन के प्रकार के बारे में, प्रोनाउन के भेद के बारे में जानते हैं। इसके लगभग 10 प्रकार होते हैं, 10 भेद होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पुरुषवाचक सर्वनाम, पॉजेसिव प्रोनाउन, अधिकारवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, आत्मवाचक सर्वनाम, इम्फेटिक प्रोनाउन, बलदायक सर्वनाम, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, निश्चयवाचक सर्वनाम, इंडेफिनिट प्रोनाउन और निश्चयवाचक सर्वनाम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, व्यष्टिवाचक सर्वनाम, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर बोधक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो ये रहे आपके 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। अब मैं इसको बारीकी से एक एक करके आपको विद डेफिनेशन, अलग अलग कौन से प्रोनाउन किसमें यूज होता है, ये सभी चीजें आपको बताऊंगा। ठीक है, तो एक एक करके आइए बारीकी से जानते हैं। सबसे पहला आपका हम आगे बढ़ते हैं। पर्सनल प्रोनाउन किसको कहते हैं, इसमें क्या होता है, तो प्रोनाउन के पहले काइंड्स का अब हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं। पर्सनल प्रोनाउन, तो पर्सनल प्रोनाउन जैसा कि मैंने आपको बताया कि पर्सनल ये किसी पर्सनल लोगों के लिए या जानवरों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसमें क्या होता है, आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउन। तो इसमें जो थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं, आई का माई, माइन, मी, वी का आवर, आवर्स, अस, यू, योर, योर्स, यू, he, his, him, she, her, hers, her, they, their, theirs, them, it, its, it। तो इस प्रकार से ये बदलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, दोज आर योर बुक्स, हर सिस्टर इज अ डॉक्टर, इट्स लेग आर ब्रोकन, दैट इज हर बुक, etc। तो ये हो गया आपके पहला काइंड्स। अब चलते हैं दूसरे काइंड्स की ओर। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट सेकंड काइंड्स ऑफ प्रोनाउन के ओर। सेकंड काइंड्स ऑफ प्रोनाउन है पॉजेसिव प्रोनाउन। इसका मतलब होता है अधिकारवाचक सर्वनाम। मीन्स जिसमें ऐसा प्रोनाउन जो हमें ये बताता हो कि सेंटेंस हमें ये बताता हो कि उस प्रोनाउन की वजह से सेंटेंस में अधिकार जम रहा हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, माइन, योर्स, आवर्स, हर्स, हिज, देयर्स। जैसे यहाँ देखिए, दिस बुक इज माइन, तो यह किताब मेरा है। दीज आर आवर्स, ये हमारे हैं। दिस साड़ी इज हर्स, यह साड़ी उसकी है, किसी खास पर्टिकुलर लोगों की है। तो जिसके बारे में जो मालिकाना हक दिखाता हो उसमें हम लोग क्या करते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पॉजेसिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल होता है माइन, आवर्स, योर्स, हर्स, हिज एंड देयर्स। तो इसलिए बोला गया है, द प्रोनाउन यूज्ड टू शो पोजेशन इज कॉल्ड
इज कॉल्ड अ पॉजेसिव प्रोनाउन। वैसे प्रोनाउन, वैसे सर्वनाम जिसमें क्या होता है, या मालिकाना हक दिखता है या अधिकार दिखता है, वैसे सेंटेंस में हम क्या करते हैं, पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट तीसरे की ओर बढ़ते हैं। आपका है तीसरा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसको कहते हैं, ध्यान से समझिएगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो सब्जेक्ट होता है, कोई भी जब कार्य होता है तो वो खुद उल्टा सब्जेक्ट के कर्ता के ऊपर आकर के पड़ता है, तो उसे ही हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। आइए देखिए इसके डिफिनेशन से जानते हैं। द प्रोसेस द प्रोनाउन माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ एंड देम सेल्फ आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये सभी प्रोनाउन जो थे वो सभी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। when the action done by the subject turns back upon the subject as, that is known as reflexive pronoun। मतलब ये हुआ कि जो कोई भी काम जो है किसके द्वारा किया जाता है, आप जानते हैं पहले से कि एन एक्शन इज डन बाय ऑलवेज अ सब्जेक्ट, मीन्स कर्ता के द्वारा कोई भी काम किया जाता है। जो भी काम किया जाता है उसको करने वाले को कर्ता ही हम कहते हैं। तो कोई भी काम जो किया जाता है और फिर से दोबारा से फिर उसी पर आकर के पड़ जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फॉर एग्जांपल अभी मैं बता दूं, जैसे आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद अपने आप को चोट पहुंचाया, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाया। और भी एग्जांपल्स मैं बताता हूं आपको थोड़े बहुत, जिससे आपको क्लियरली ये समझ में आ जाएगा कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है। क्योंकि ये जो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एम्फेटिक प्रोनाउन, नंबर 4 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन, तो उसमें भी जो भी प्रोनाउन है इसके इस्तेमाल वही सब होंगे, लेकिन क्या है कि कुछ थोड़ा सा अंतर है, वो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। जब मैं ये बता ही रहा हूँ उसके बाद क्या होगा कि जब मैं एम्फेटिक प्रोनाउन बताऊंगा तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। आई हर्ट माई सेल्फ, क्या है, आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाया, मैंने स्वयं को, मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, हम अपनी मदद खुद कर सकते हैं। वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, हम अपनी मदद खुद कर सकते हैं। सी र्यून्ड हर सेल्फ, उसने अपने आप को बर्बाद कर ली। सी र्यून्ड हर सेल्फ, उसने अपने आप को बर्बाद कर ली। ये था आपका एग्जाम्पल रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। ठीक है, बात समझ में आई। तो ये हो गया आपका आई हर्ट माई सेल्फ, मीन्स मैंने अपने आप को चोट पहुंचाई। वी कैन हेल्प आवर सेल्फ, मैं अपना मदद खुद कर सकता हूँ। सी र्यून्ड हर सेल्फ, र्यून्ड का मतलब होता है बर्बाद होना। तो सी र्यून्ड हर सेल्फ मतलब ये कि उसने अपने आप को बर्बाद करी। ठीक है, तो now we are proceeding to the next kinds of pronoun, that is emphatic pronoun kind number 4। ये आपके emphatic pronoun means बलदायक सर्वनाम। जैसा कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और emphatic प्रोनाउन नंबर 3 और नंबर 4, ये दोनों के प्रोनाउंस जो भी यूज होते हैं वो सेम होते हैं। जैसे माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ, himself, herself, itself and themselves, these all are used in reflexive pronoun and emphatic pronoun too। तो इन दोनों में थोड़े बहुत अंतर होते हैं कि जैसा कि मैंने आपको बताया था कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या होता था कि सब्जेक्ट के ऊपर जो भी आपको कोई काम होता था, तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या करता था, वो सब्जेक्ट के ऊपर असर डाल देता था। लेकिन इसमें क्या होगा, ये नाउन या प्रोनाउन के ऊपर असर डालता है। ये एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं हम लोग। आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, मैंने स्वयं बाघ को मारा। यहाँ क्या हो रहा है, जब भी आप हिंदी मीनिंग निकालोगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर स्वयं, कोई जो करने वाला है वो स्वयं कर रहा है ऐसा। ठीक है, या फिर जो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर क्या है, नाउन या प्रोनाउन होना चाहिए। तो सबसे पहला आई क्या है, आई किसी नाम के लिए ये
फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो ये प्रोनाउन यूज होता है किसी नाम के लिए, वी किसी नाम के लिए प्रोनाउन यूज होता है, ही किसी नाम के लिए प्रोनाउन यूज होता है। और देखिएगा आप जो भी प्रोनाउन है केवल और केवल उसके लिए माई सेल्फ यूज होता है। आई किल्ड द टाइगर माई सेल्फ, यानी मैंने स्वयं बाघ को मारा। ठीक है। दूसरा है आपका वी किल्ड द टाइगर आवर सेल्फ, हम लोगों ने स्वयं बाघ को मारा। ही हिमसेल्फ सेड सो, उन्होंने स्वयं ऐसा कहा। तो जो यहाँ पर नाउन या प्रोनाउन है वो खुद ऐसा कह रहा है या उसने खुद इस काम को किया है, इस वजह से क्या हो रहा है, एम्फेटिक प्रोनाउन में बलदायक यानी नाउन या प्रोनाउन के ऊपर बल जाता है, इसलिए हम इसको एम्फेटिक प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। तो आगे की बात करते हैं हम काइंड नंबर 5 की। काइंड नंबर 5 है आपका डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, मीन संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक सर्वनाम से आपको हिंदी नाम से ही थोड़ा बहुत पता चलता होगा कि जिस चीज को इंडिकेट करने में जो सर्वनाम इस्तेमाल करते हैं उसे ही हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते हैं। डिमोस्ट्रेट जिसको करते हैं, जैसे मैं बताऊं कि दिस इज अ बोर्ड, या क्या एक बोर्ड है जिस पर हम लोग लिखते हैं। जैसे मैं आपके सामने अगर कोई लड़का खड़ा रहेगा तो मैं क्या कहूँगा, दिस इज अ बॉय, यह एक लड़का है। तो मैं उसको इंडिकेट कर रहा हूँ कि यही है, यह क्या है, बोर्ड दीवार है। तो इस प्रकार से अगर मैं आपको कहूँ तो मैं डिमोस्ट्रेट कर रहा हूँ। तो आइए इस डेफिनेशन को समझते हैं। द प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट्स टू विच इट रेफर्स इज कॉल्ड डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। मीन्स ये हो गया कि किसी भी प्रोनाउन को यूज करने के लिए हम किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करते हैं या ऑब्जेक्ट्स को, तो दैट और उसको जो रेफर करता है उसको क्या कहते हैं, हम डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, दिस इज अ गर्ल, कोई लड़की रहेगी और मैं उसको दिखा करके बोलूंगा कि यह क्या है, एक लड़की है। ठीक है। दीज आर बॉल्स, अगर मान लीजिए मेरे हाथ में कुछ बॉल्स है या फिर यहाँ कुछ बॉल्स रखा हुआ है, गेंदे रखे हुए हैं, मैं क्या कहूँगा कि ये गेंदे हैं। तो मैं उसको डिनोट करके, डिमोस्ट्रेट करके ये बताऊंगा कि यह क्या है, गेंदे हैं, दीज आर बॉल्स। तो दैट इज नॉन एज डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है। इसी प्रकार से दैट इज अ बॉय, किसी को डिमोस्ट्रेट करके बताऊंगा दोज आर बॉल्स, दोज आर डॉल्स। तो वहाँ पर कुछ गुड़िया रखी हुई है, तो उसको मैं डिमोस्ट्रेट करूंगा कि वो जो है गुड़िया है। ठीक है। अब है अगला आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसा कि आप लोगों ने मतलब इससे पहले एम्फेटिक प्रोनाउन सीखा, डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन सीखा। तो डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में ये था, संकेतवाचक था, इंगित करना था, किसी को सूचित करना था। तो उसके लिए आपको जो प्रोनाउन यूज होता था उसको हम संकेतवाचक सर्वनाम कहते थे। ठीक है। अब आइए इंडेफिनिट प्रोनाउन। इसमें क्या होगा, आपका कोई भी निश्चित सर्वनाम नहीं होगा। ठीक है। तो सर्वनाम मतलब किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं होगा, किसी पर्टिकुलर थिंग्स के लिए नहीं होगा, ये इंडेफिनिट नंबर्स ऑफ पर्सन्स एंड थिंग्स के लिए होगा। आइए इसके डेफिनेशंस के थ्रू जानते हैं। एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन refers to persons or things in a general way and does not refers to any person or thing in particular। मीन्स ये जो है जनरल वे में क्या होगा, आपका persons और things के लिए होगा, जबकि ये पर्टिकुलर पर्सन्स और थिंग्स के लिए नहीं होगा। ठीक है। तो किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग्स के लिए नहीं होगा, सॉरी पर्टिकुलर पर्सन्स और थिंग्स के लिए होगा, जब नहीं होगा, जबकि ये जनरल वे में पर्सन्स और थिंग्स के लिए होगा। ठीक है। तो जैसे एग्जांपल मैं बताऊं आपको, somebody has stolen my pen। इसमें आपको कोई एग्जैक्ट नंबर ऑफ पर्सन या किसी का कोई मतलब खास चीजें का आपको नहीं दिख रहा है। somebody has stolen, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया। anybody can beat him, कोई भी व्यक्ति उसे पीट सकते हैं, मार सकते हैं। all are foolish, सभी लोग मूर्ख हैं। none can do this, मतलब कोई भी जो है ये काम नहीं कर सकता है। ठीक है। तो इन सभी में आप लोगों ने देखा होगा एग्जांपल्स में किसी पर्टिकुलर पर्सन या थिंग्स के बारे में बात नहीं हो रही है,
किसी अननाउन पर्सन्स और थिंग्स के बारे में जनरल वे में जो होता है तो उसके बारे में बात हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंडिफिनिट प्रोनाउन। नेक्स्ट है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस में क्या होता है, when each either and neither are used as a pronoun they are called distributive pronoun। केवल 3 प्रोनाउन each, either and neither, केवल यही तीनों प्रोनाउन जो होते हैं केवल वही आपका जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। तो जहाँ भी आप यूज कीजिएगा एज ए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन तो each, either and neither का। each of you is guilty, तुम में से प्रत्येक दोषी हो, ठीक है। Each of the boys is intelligent, सब प्रत्येक लड़के तेज हैं। Either of you can take this book, आप में से कोई एक इस किताब को ले सकते हो। Neither of two boys was absent, दो लड़कों में से कोई भी एब्सेंट नहीं था, अनुपस्थित नहीं था, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। इस प्रकार से हम और आगे बढ़ते हैं। अब आपका बच गया 3 और प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन एंड समवन एल्स। चलिए तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब है काइंड नंबर 8, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, परस्पर बोधक सर्वनाम। जैसे आपने इससे पहले देखा केवल ईच अदर एंड वन आइदर, ईच और नाइदर का यूज हो रहा था, उसी प्रकार से रेसिप्रोकल प्रोनाउन में भी ज्यादा प्रोनाउन नहीं है, केवल 2 प्रोनाउंस हैं, ठीक है। ईच अदर एंड वन अनदर, दोनों का मतलब होता है एक दूसरे को, ठीक है। तो ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, मींस केवल जो है ईच अदर एंड वन अनदर, यही 2 प्रोनाउंस जो है क्या कहलाते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं, ठीक है। तो जैसे फॉर एग्जांपल दे लव्ड ईच अदर, वो दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, या फिर दे लव्ड वन अनदर, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, इसलिए दोनों प्रोनाउन भी एक ही में रेसिप्रोकल प्रोनाउन में यूज किया गया है, दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं, ठीक है। तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन इतना ही था। आगे बढ़ते हैं हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन की ओर। रिलेटिव प्रोनाउन थोड़ा सा असमंजस टाइप का है, जैसा कि मैंने आपको एडवांस टाइप का थोड़ा सा बताया था पहले ही प्रोनाउन के डिफिनेशन में, कि आपको डिफिनेशन में थोड़ा सा चेंज करने के लिए वो यही था रिलेटिव प्रोनाउन में ही। आइए देखते हैं, सीखते हैं इसमें। अ रिलेटिव प्रोनाउन refers to a noun or pronoun going before and relates the said noun or pronoun to a group of words coming after। क्या कह रहा है कि इसमें क्या करता है, जैसे 2 सेंटेंस हो गए, ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस जो है वो बीच में अगर फुल स्टॉप आता है तो उस केस में क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि कोई एक ही टाइप का नाउन या प्रोनाउन जो है बार बार आता है, नाउन आता है बार बार, तो उसको वो रोकता है, उसको वो तोड़ता है उस चेन को। एंड आफ्टर दैट अ प्रोनाउन इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन दैट इज नोन एज रिलेटिव प्रोनाउन। एज फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैं आपको बता दूं कि कुछ उसके जो कुछ मुख्य सर्वनाम है, मुख्य प्रोनाउंस हैं, जो कि हूँ, होम, व्हाट, which and that, these all are the main relative pronouns। आइए एग्जांपल के थ्रू हम लोग समझते हैं। जैसे यहाँ पर 2 सेंटेंस है, दिस इज द बुक, द बुक was given to me। यहाँ पर एक सेंटेंस ये हो गया आपका, दिस इज द बुक, एंड अनदर इज द बुक was given to me। यहाँ पर आप देख रहे होंगे 2 सेंटेंस है और दोनों में क्या है, एक ये जो है द बुक क्या है, नाउन है। तो यहाँ पर क्या किया गया, दिस इज द बुक, इसके लिए मैंने दूसरा सेंटेंस आपको तैयार करके दे दिया, दिस इज द बुक दैट वाज गिवन टू मी। मतलब ये जो बुक है, ये जो किताब है वो मुझे दिया गया, ठीक है। इसी प्रकार से और अगला सेंटेंसेज भी होते हैं, द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड, जो लड़का खेल रहा है वो मेरा दोस्त है, ठीक है। दिस इज द बॉय होम ऑल प्रेज, यह वही लड़का है जिसकी सभी लोग प्रशंसा करते हैं, जिसकी सभी लोग बड़ाई करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका रिलेटिव प्रोनाउंस। अब लास्ट बचा हुआ आपका इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, और लास्ट है आपका
नंबर 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में क्या होता है, जैसे मान लो कि आप कोई सवाल पूछते हो, जैसे मैं आपसे पूछता हूँ आपका नाम क्या है, ये तुम्हारा नाम क्या है, आपका जवाब कुछ ना कुछ आएगा, अमन, सिद्धार्थ, राकेश, कुछ भी नाम आएगा। तो जो भी नाम आएगा तो नाम क्या है, नाउन है। तो उसकी जगह पर जो यहाँ पर यूज किया जा रहा है तो वो क्या है, प्रोनाउन है। तो जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, जैसे हु आर यू, तुम कौन हो, आप जाहिर सी बात है अपना नाम बताओगे। तो ये जो वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल हो रहा है ये क्या है, प्रोनाउन है। क्यों? क्योंकि इसके जगह पर कुछ ना कुछ आपका नाम आएगा। तो नाम जैसे ही आएगा तो वो नाउन हो जाएगा, और नाउन के बदले में प्रयोग होने वाला शब्द आप जानते हैं कि क्या होता है, तो प्रोनाउन होता है। ये क्या है, प्रोनाउन है। ठीक है, आइए इसका डेफिनेशन जानते हैं। द प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव प्रोनाउन। मीन्स ये कि जो प्रोनाउन क्वेश्चन पूछने के लिए होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हु आर यू, विच इज योर्स, तुम्हारा कौन सा है, होम डू यू लव, आप किससे प्रेम करते हो, व्हाट इज योर फादर, आपके पिताजी क्या हैं या क्या करते हैं, हु इज दिस बुक, ये किसकी किताब है। तो यहाँ सब पर आप जहाँ भी देखेंगे हर जगह क्या हो रहा है, किसी न किसी का नाम आएगा, किसी न किसी का नाम आएगा। ये सभी क्या हो गया, आपका प्रोनाउन है। ये सभी क्या हो गया, आपका प्रोनाउन है। जो भी है आपका, ये सभी क्या है, प्रोनाउन है। तो आप जाहिर सी बात है आप देख लीजिए, इसका जवाब दे करके आप अपने से इन सभी क्वेश्चंस का जवाब दीजिए, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ किसी न किसी का नाम आता है। तो नाम के बदले में जो शब्द आ रहा है, चाहे वो इंट्रोगेटिव हो या एसर्टिव हो, सभी क्या है, सभी के सभी क्या है, प्रोनाउंस है। तो प्रोनाउंस तो ये क्वेश्चन वाला प्रोनाउन है, इसलिए हम इसको इंट्रोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो यहीं तक था आपका प्रोनाउन का ये क्लास। अब आपको कुछ एक्सरसाइज दिए हुए हैं, आपको ये बताना है कि कौन से प्रोनाउन का है। ठीक है, लगभग मैंने 10 क्वेश्चन दिया है यहाँ पर। दिस कार इज माइन, आई नो दिस बॉय, इज दिस मिल्क, सम वेयर हैप्पी, वन शुड लव द गॉड, ईच बॉय हैड अ पेन, नाइदर वे इज सेफ, होम डू यू लव, सम आर बोर्न ग्रेट, व्हाट इज दिस। तो इस प्रकार से आपके ये 10 एक्सरसाइज क्वेश्चंस थे। आपको ये बताना है कि कौन सा जो है किस प्रोनाउन का है, किस प्रोनाउन के किस काइंड्स का है, और इसी प्रकार से जवाब देना है। और इसको ध्यान से देखिए, इसको समझ में आए तो ठीक है, नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। और अगर आपको अच्छा लगे तो आप अपने सर्कल में भी, दोस्तों में भी इसको शेयर कीजिए। और हाँ, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग कि अगर मैं इसको बार बार शेयर नहीं कर पाऊँगा, अगर आपको बार बार इसी प्रकार की वीडियोज़ देखने हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि अगला वीडियोज़ भी जो है आपको इसी प्रकार से मिलता रहे। ठीक है।